प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। मरने के बाद जीवन है क्या? मरने के बाद मौत है क्या? मरने के बाद कुछ है क्या? लोग बोलते हैं स्वर्ग है, नर्क है। क्या स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज़ है? और अगर स्वर्ग है तो उसमें हमें कितना रहना है, कब तक रहना है, कितने साल रहना है? और अगर नर्क है तो नर्क में इंसान को कितना रहना है, कब तक रहना है? क्या सही में ऐसी कोई चीज़ परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाई है? मरने के बाद क्या है? क्योंकि बाइबल में प्रकाशित वाक्य 22 के 12 में लिखा है कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ और हर एक इंसान को उसकी करने के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और ऐसा एक जगह पर कहाँ लिखा? पुराने नियम से लेकर नए नियम में बार बार लिखा है कि मैं करने के अनुसार बदला दूंगा। तो जब इस धरती पर परमेश्वर करने के अनुसार हमको बदला देंगे, दाऊद ने पाप किया, बादशबा के साथ व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा दिया, तो दाऊद को भुगतना नहीं पड़ा। दाऊद ने कितना भुगता? उसका बेटा उसके विरोध में हो गया, उसके 3 बेटे मर गए, उनको भागना पड़ा, कितना कुछ हुआ। दाऊद ने एक गलती और कर दी, उन्होंने गिनती करने का पाप कर लिया, इज़राइल लोगों की गिनती करवाई और परमेश्वर ने मना किया था मेरे लोगों को कोई गिन नहीं सकता। तो ये जो गलती हुई थी दाऊद से, उसके लिए भी तो उनके ऊपर ताड़ना आई। उन्होंने बोला, परमेश्वर ने उसको बोला कि क्या तेरे देश में 3 साल तक अकाल पड़े, 3 महीने तक तू अपने शत्रु से भागता फिरे, या 3 दिन तक कोई मरी फैले, बोल ये 3 में से क्या करो? दाऊद ने बोला मैं तो परमेश्वर आपके हाथ में पड़ना चाहता हूँ, आपको जो करना है करो। तो देखो उसको भी तो भुगतना पड़ा। तो आपके कर्म के अनुसार अगर यहाँ पर आपको फल मिल जाता है तो उसके बाद स्वर्ग और नरक की जरूरत है? जे यहाँ पर आपने भुगत लिया और अगर जो सही चलता है उसको आशीष भी यहीं पर मिल गई, तो फिर मरने के बाद कोई जीवन है क्या? बाइबल क्या कहता है, इसके पीछे क्या सच्चाई है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की थी और उनको एदन बाग में रखा था, तो एदन बाग के अंदर बीच में 2 पेड़ रखे हुए थे। उसमें एक पेड़ की मैं बात करना चाहता हूँ जिसको बोला था जीवन का पेड़। और परमेश्वर ने बोला था इस पेड़ का फल खाने के बाद इंसान हमेशा के लिए जीवित रहता है। और दूसरा फल था भले बुरे के पेड़ का फल। बोले ये नहीं खाना है, जिस दिन खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने आदम को बोला। अभी ध्यान से समझो, जिस दिन खाएगा उस दिन मरेगा, मतलब नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा। इसका मतलब अनंत जीवन तो था, मौत तो थी ही नहीं पहले। तो आदम को तो स्वर्ग में जाना नहीं था, मौत ही नहीं थी। नर्क उसमें भी जाना नहीं था, क्योंकि फल खाएगा तो मरेगा। इसका मतलब अनंत जीवन तो आदम के पास था, तो स्वर्ग जाने की बात तो थी ही नहीं। तो इस स्वर्ग और नर्क की बात बाद में कैसे आ गई? क्या सही में मौत के बाद कोई जीवन है? जब इसी धरती पर हमको फल मिल जाता है तो उसके बाद और परमेश्वर कौन सा फल देंगे? इसके बाद कोई और फल की हमें ज़रूरत है क्या? हाँ, परमेश्वर ने इस धरती पर अब हमारा जीवन जो है 120 साल का कर दिया, जो उत्पत्ति उसके अध्याय 6 में लिखा हुआ है। और आगे चलकर तो ये भी कम हो गया, अब परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ, लेकिन इंसान की एवरेज लाइफ ही ख़त्म हो गई। 70 या बल हो तो 80 साल, बस उससे ज़्यादा इंसान जिंदा नहीं रहता है। अभी इस 70 और 80 साल में उसने जो किया उसका प्रतिफल पाने के लिए उसको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। इस धरती पर तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी स्वर्ग भी है और नरक भी है। सही में मौत भी है और जीवन भी है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में आपको सिर्फ 1 दिन रहना है और नरक में सिर्फ 1 रात बितानी है। बाद में सारी बातें खत्म है। स्वर्ग में 1 दिन आपका खत्म हो गया, स्वर्ग खत्म। नरक में आपकी रात खत्म हो गई,
नर्क भी खत्म। कैसा है अभी? जब परमेश्वर ने इस धरती को ठीक ठाक करना शुरू किया और उत्पत्ति उसका पहला अध्याय देखना, उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने धरती और आकाश बनाए। फिर दूसरे वचन में लिखा है और धरती बेडोल और सुनसान थी और जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ था और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराने लगा और परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। और परमेश्वर ने उस प्रकाश को अंधेरे से जुदा किया और परमेश्वर ने अंधेरे को रात कहा और प्रकाश को दिन कहा। दिन मतलब प्रकाश, रात मतलब अंधेरा। अभी कई लोग बोले सुबह के 4 बजे उठो, नहीं, सुबह के 4 बजे अंधेरा है तो वो दिन नहीं हुआ, सुबह नहीं हुई, वो रात ही है। सर्दी के वक्त में रात वो जल्दी हो जाती है, मतलब अंधेरा जल्दी हो जाता है और सुबह भी लेट होती है। और गर्मी के दिनों में सुबह जल्दी हो जाती है, मतलब प्रकाश जल्दी हो जाता है और रात लेट हो जाती है। तो परमेश्वर ने प्रकाश को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। और परमेश्वर ने मरकुस उसका 9वां अध्याय और 43 से लेकर 50 तक अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने उस नरक के बारे में लिखा है, वहाँ की आग कभी बुझती नहीं और वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं। नरक में आग है, साथ में कीड़ा भी है, वो लगातार इंसान को कीड़ा कुरेदते रहेगा, खाता रहेगा और आग उसको जलाती रहेगी, लेकिन फिर भी मौत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा कब तक? सिर्फ रात के लिए, एक रात बस। लेकिन परमेश्वर ने अंधेरे को रात कहा और नरक में रात है, अंधेरा है, वहाँ कभी भी प्रकाश होने ही वाला नहीं। इसका मतलब वो रात इतनी लंबी चलेगी, इतनी लंबी चलेगी, युगानुयुग तक चलेगी, कभी भी आप वहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे। उसी तरह से जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग में प्रभु यीशु दिया बनकर जल रहे, उनका प्रकाश है और वो प्रकाश कभी भी चला नहीं जाएगा, वहाँ पर अंधेरा है ही नहीं। और इसलिए स्वर्ग में सिर्फ सुबह 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 और सुबह ही है, वहाँ कभी रात नहीं होने वाली, अनंत काल तक सुबह, और नरक में अनंत काल तक रात। एक दिन स्वर्ग में, लेकिन वो दिन अनंत काल का दिन है, उसमें कभी रात होने ही वाली नहीं। और नरक में अनंत काल की रात है, क्योंकि रात कभी जाने वाली नहीं। तो दोनों जगह पर, एक जगह पर एक दिन बिताना है, एक जगह पर एक रात बितानी, लेकिन दोनों कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन सच में जीवन है इस मृत्यु के बाद। अभी सवाल यह है कि जब परमेश्वर यहीं पर हमको फल दे देते हैं हमारे कर्म के अनुसार, तो फिर बाद में स्वर्ग क्यों और नरक क्यों? सही में परमेश्वर जो आपको इस धरती पर फल देते हैं ना, प्रतिफल देते हैं, काम का फल देते हैं, करने का फल देते हैं, वो सही में आपके ऊपर की गई कृपा है। समझ लो दाऊद ने पाप कर लिया, उनको दंड हुआ, तो दंड में क्या करेंगे? क्षमा मांगेंगे परमेश्वर से, क्षमा मांगेंगे तो फिर वो गलती फिर नहीं होगी। देखना, दाऊद ने फिर कभी भी व्यभिचार का पाप नहीं किया, दाऊद ने फिर कभी गिनती का पाप नहीं किया। क्यों? मन फिर आया, जो दंड हुआ उससे पता चला कि परमेश्वर को ये नहीं पसंद, तो परमेश्वर से क्षमा मांग ली, दंड भी भुगत लिया, लेकिन अब पाप नहीं करेंगे। पाप नहीं करेंगे तो उनका जीवन अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। तो सही में इस करने का फल इस धरती पर जो हमको मिलता है ना, वो तो समझ लो हमारे लिए स्वर्ग जाने की चाबी है, अगर समझ सको तो। बस आपको पता चलना चाहिए। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं ही मिला था, मुझे इतनी बड़ी बीमारी, मेरे साथी ऐसा, मैं इतना गरीब, मैं ये मैं वो बोलता रहता है परमेश्वर को। सही में उसको पता नहीं चलता है, उसकी आंखें उस खुली नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है। तूने गुनाह किया, तूने पाप किया, इसलिए तेरे पर ये सारी सजा आई है। तो सजा को सही रीति से देखो ना, सही रीति से देखेगा तो तू बच जाएगा। एक गरीब इंसान था, उसने रुपया 2-2 रुपया 5-5 रुपया जोड़ जोड़ कर उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए
जवानी से पैसा इकट्ठा कर रहा था, बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा हो गया तब उसने घर बनाया उस पैसे जो इकट्ठे किए उसमें से। समझ लो उसकी ज़िंदगी भर की जितनी भी कमाई थी, जितनी भी बचत थी, वो सारी उस घर बनाने में लग गई। अच्छा सा घर बन गया, और फिर एक दिन तय किया गया कि इस दिन हम उस घर में प्रवेश करेंगे और हम साथ में छोटी सी पार्टी रखेंगे, कुछ लोगों को बुलाएंगे, पास्टर को इनवाइट करेंगे और हम प्रार्थना भी करवाएंगे, ताकि यहाँ बाकी जीवन हम सही रीति से अच्छे से हम बिता सकें। पत्नी भी खुश, ये भाई साहब भी खुश, बच्चे भी खुश। तारीख तय की गई, और तारीख आने से 2 दिन पहले मालूम नहीं कैसे वहाँ पर एक भूकंप हो गया, और भूकंप में वो घर गिर गया। सभी लोग उस घर के आसपास इकट्ठे होंगे। यार इस भाई साहब ने कितनी मेहनत की थी, कितने पैसे जोड़ जोड़ कर, कितने सालों की मेहनत और बचत को इसमें लगाकर इसने घर बनाया, और रहने से पहले ही तो टूट गया। कितना बदनसीब है बेचारा, क्या करेगा अभी, क्या होगा उसके साथ। लोगों ने उसको बताया कि भाई साहब जो घर आपने बनाया था पैसा जोड़ जोड़ कर, वो टूट चुका है, पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है, और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वापस बना सके। उसको ये बात पता चली तो घर देखने गया, लेकिन उससे पहले बाज़ार में गया। बाज़ार में जाकर मिठाई खरीद कर लेकर आए, और लोगों ने उसके साथ हमदर्दी बताई, उसको दिलासा दिया, कोई बात नहीं भाई, जैसे परमेश्वर की मर्ज़ी, ये वो। किसी के आंख में तो आंसू भी, लेकिन इंसान हंस रहा है और सभी को मिठाई बांट रहा है। सब लोग सोच में पड़ गए, पागल हो गया लगता है, सदमा सहन नहीं कर पाया। उसको बोला भाई साहब तू पागल हो गया क्या, तेरा घर गिर गया, तेरी ज़िंदगी भर की कमाई, तेरी बचत सारी चली गई थी उसमें, अब क्या करेगा तू। अरे बोले क्या सोच रहे हो तुम लोग, कितना गलत सोच रहे हो। अरे 2 दिन के बाद मैं इसका ओपनिंग करने वाला था, अगर ये भूकंप 2 दिन 3 दिन के बाद आता तो मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सारे मर जाते। सिर्फ मेरा घर गिर गया, हम तो सब बच गए ना। परमेश्वर हमको बचाने, कितनी अच्छी बात है, खाओ मिठाई, कुछ गलत नहीं हुआ। पता चलना चाहिए हमारे साथ गलती नहीं हुई है, परमेश्वर ने हमसे कुछ गलत नहीं किया है। जब हमें दंड मिलता है तो पता चलना चाहिए कि पाप था तो क्षमा मांगो, करने का फल भुगतो, लेकिन नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा। मन फिराओ, परमेश्वर को समर्पित हो जाओ, स्वर्ग में चले जाओ। तो इस जीवन के मौत के बाद, इस सांसारिक जीवन की मृत्यु के बाद हमारे पास जीवन है, लेकिन एक में मर मर कर जीना है, वो है नरक। एक में तो बिंदास रहना है, सुख और शांति में। लेकिन कहाँ पर जाना वो आपके हाथ में है। अभी से ऐसा जीवन जियो ताकि सही में जीवन पाओ और बचाए जाओ। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।